ये क्या? महिमा और रामू? शी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रामू ऐसी हरकत करेगा। शादी से पहले से मेरा काम कर रहा है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। आज ना इन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। आज जो ना मीमा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे वो तो तुम्हारा देखने का नजरिया है। एक वो है, उसको मैं कभी अच्छी नहीं लगती। अरे उसे कैसी होगी, हीरे की पहचान ना जोरी कोई होती है। वो क्या है, छोड़ो उसकी। अच्छा है ना, वो ऑफिस चले जाते हैं, इसी बहाने हमें टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। कभी कभी ना मुझे डर लगता है, कभी वो पता चल गया ना कि तुम कोई नौकर वोकर नहीं हो, मुझे जान से ही मार देंगे और साथ साथ तुम्हें भी। अरे नहीं पता चलेगा, जब तक हम दोनों का ऐसे ही चलता रहेगा ना तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे ही वो आता ना वैसे ही मैं काम करने के लिए किचन में चला जाता हूँ, तो कैसे पता चल जाएगा ना। चलो अच्छा, हमको टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। और उसकी बात करके ना मूड ऑफ मत करो मेरा ना अपना। चलो ठीक है। अरे ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम एक काम करो, तुम किचन में जाओ। आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्यों आ नहीं सकता मैं? मेरा घर नहीं है क्या ये? अरे नहीं, आ सकते हो, पर आज तक कभी ऐसे आए नहीं हो ना। और अगर कभी आए भी हो तो फोन करके आए हो, आज बिना बताए ऐसे। हाँ, सरप्राइज तो तुम्हें देना था, क्योंकि तुम भी तो मेरे को बहुत दिनों से सरप्राइज ही दे रही हो ना। सरप्राइज? मैं कुछ समझी नहीं। समझोगी कैसे? मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ गई। क्यों, सही कह रहा हूँ ना महिमा मैं? किसी और की जरूरत? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया, आप साफ साफ बताइए ना। साफ साफ बताऊं मैं? अरे बताने लायक रह क्या गया है? मुझे तो सोच सोच के ही शर्म आ रही है कि तुम हमारे नौकर के साथ ही लगी हुई हो। क्या क्या एक्सपेक्ट करता था मैं तुमसे कि तुम बहुत ज्यादा लॉयल हो और लड़कियों जैसी नहीं हो, पर तुम भी ना वैसे ही निकली। तुम रामू के साथ। छी, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे यहाँ ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये वाली बात मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। अच्छा हुआ, तुम्हें बताना ही भूल गया था। अगर बता देता तो शायद मेरे को ये वाला सच कभी पता ही नहीं चलता। ऐसी क्या कमी रह गई थी महिमा, मुझे बताओ। और तुम क्यों लगी हुई थी उस रामू के साथ? नवीन, वो शायद तुम नहीं बता पाओगी। मैंने रामू को ही बुला लेता हूँ। रामू, जल्दी इधर आओ। जी साहब बोलिए। जी साहब बोलिए। ये ना अपना मासूम सा चेहरा बनाना बंद कर, बहुत होगी तेरी एक्टिंग। मुझे ये बता कि तेरे और मैम साहब के बीच में चल क्या रहा है? साहब आप क्या बात कर रहे हो? और मेम साहब और मेरे बीच में ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आपको क्या हो गया है? बे ओए, ये झूठ बोलना बंद कर। ये इस मासूम से चेहरे के पीछे जो इंसान छुपा हुआ है ना, मुझे उससे बात करनी है। मैंने सब कुछ देख लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तू और मैम साहब यही कोने में बैठे हुए थे, हाथ में हाथ पकड़े हुए, बड़े बालों से खेल रहा था ना इसके साथ। अब ना ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सच सुनना है, झूठ नहीं। हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं कोई नौकर नहीं हूँ। मैं और महिमा जो है ना कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर में नौकर बन के आया। महिमा, ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? हाँ नवीन, ये सच बोल रहा है। मुझे माफ कर दो। तो मैं ऐसे धोखा नहीं देना चाहती थी और ना ही तुम्हारा दिल तोड़ना चाहती थी। मैंने तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मैं डरती थी। तुम्हें बता दूंगी तो तुम पता नहीं क्या करोगे। हम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी, लेकिन मैं इसे भूल नहीं पाई। उसके बाद इसने मुझे आइडिया दिया कि ये हमारे घर में नौकर बन के रहेगा और इससे हम लोग साथ भी रहेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माफ कर दो। वाह, क्या मस्त प्लान बनाया तुमने। मेरी तो पूरी लाइफ खराब कर दी ना तुमने अपनी वजह से। अरे तुम एक बार ना मेरे को सीक्रेटली बता देते शादी से पहले कि मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ। अरे मैं अपनी साइड से ही मना कर देता कि मुझे ना लड़की पसंद नहीं आई है, घर वाले पसंद नहीं आए हैं, मुझे ना ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अरे कम से कम अपनी नहीं तो मेरे बारे में तो सोचा होता। मैंने कितने सच्चे दिल से तुमसे प्यार किया था, पर तुमने ना बहुत गलत फायदा उठाया। तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। ये सारी हरकतें ना तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा, क्योंकि उनको भी तो पता चले कि हमारी बेटी कितना गर्व का काम कर रही है। नहीं नवीन, इसमें घर वालों को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे बीच की आपसी बात है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे ना। और तुम कहोगे ना तो मैं आज के बाद इससे कभी नहीं मिलूंगी। अच्छा, तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, अब उसकी और कर दो। इतने साल रिलेशन में रहे हो, वक्त आते ही पलटी खा रही हो। कम से कम एक की तो लॉयल हो जाओ तुम। मैं ना अब और नहीं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। इसके साथ रहना है ना, रहो उसके साथ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मुझे ना तुम डिवोर्स दे देना। सी यू इन कोर्ट। चुपचाप अपना बैग पैक करो और यहाँ से चलते बनो। और हाँ भाई, मैं तेरे से इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ की भी उतनी ही गलती है जितनी तेरी गलती है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। महिमा, अपना बैग पैक करो
और इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, यहाँ से चली जाओ, प्लीज जाओ।